हेलो गाइस, हाय, स्वागत है आपका एक और नेसेसरी वीडियो में। मतलब आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन सीरीज में से कुछ ना कुछ टॉपिक निकाल के ना अपना करियर स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे डेली ईमेल, व्हाट्सएप चैट्स ये सब आते हैं जिसके अंदर आपका फीडबैक होता है। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरे उन वीडियोस पे काम करते हो और मुझको ट्रस्ट करते हो। ऐसी फीलिंग आप मुझे दिलाते रहते हो, तो उसके लिए थैंक यू। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं उन लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं जो कि मुझसे जनरली ये पूछते हैं कि हमने वेबसाइट तो बना लिया है, हमने काम भी शुरू कर दिया है, अब इसको जो मोनेटाइज करना है वो कैसे करना है। देखो, मोनेटाइजेशन का सबसे सूखा तरीका इस दुनिया में जो अवेलेबल है दैट इज गूगल एडसेंस। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि सबसे सूखा तरीका, क्योंकि यहां पर ना को प्रोडक्ट बेचना है, ना कोर्स बेचना है, ना ही आपको लीड जनरेट करना है, फिर उसके बाद सेल्स फॉलो अप करना है, उसके बाद आपको कन्वर्जन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल अपनी वेबसाइट में ना ट्रैफिक लाते जाओ और ट्रैफिक जो है वो गूगल एडसेंस के एड्स पे क्लिक करेगा और आपका पैसा बनता रहेगा। तो ये सूखा काम है, इसमें आपको सिर्फ वेबसाइट के कंटेंट पे मेन काम करना होता है और ट्रैफिक कहां से आएगा उस पे काम करना होता है। हाँ, ट्रैफिक कहां से आएगा उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे बनाने वाला हूं। तो एसईओ कैसे करना होता है किसी भी वेबसाइट का, हालांकि वो कोई भी टॉपिक हो सकता है मार्गदर्शन का, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा। चलो वापस आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि हमें गूगल एडसेंस चाहिए। तो आप में से बहुत लोग पूछते हो कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल आसानी से मिलता नहीं है, तो उसके लिए क्या करें। देखो, सबसे पहली बात, गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है, ये कहीं ना कहीं एक अफवाह है, क्योंकि अगर नहीं मिलता होता तो ये हजारों पब्लिशर इस दुनिया में कमा नहीं रहे होते। हजारों तो बहुत कम बोल रहा हूं गाइस, लाखों में है इस टाइम पे जो कमा रहे हैं। तो एडसेंस का अप्रूवल मिला तभी तो। बस एक चीज जो हम में से न्यूबीज गलती कर देते हैं जस्ट डेस्परेशन में, वो ये है कि गूगल को हम अपना गलत इंटेंशन दिखा देते हैं और कहानी वहीं खराब हो जाती है और हमें एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, या मिलता भी है तो सस्पेंड हो जाता है। बस इंटेंशन इज द गेम। और उसके बाद एक छोटे से नॉर्म्स फॉलो कर लो। मतलब आज इस वीडियो के अंदर मैं जो जो आपको पॉइंटर्स दूंगा उसको फॉलो कर लो। आपकी इंटेंशन गूगल को अपने आप दिख जाएगी और आपको आराम से अप्रूवल मिल जाएगा। कोई दो राय नहीं है, मतलब कोई शक नहीं है। तो वीडियो में बने रहो 1.5x की स्पीड से। अभी कर लो, क्योंकि वीडियो लंबी अगर हो जाएगी तो जल्दी कवर हो जाएगा, बट सारे पॉइंट जरूर सुनना। उसमें से एक भी मिस हो गया तो शायद आप एडसेंस का अप्रूवल ना ले पाओ, या फिर ले लिया तो सस्पेंड करा दोगे। तो आई डोंट वांट दैट। तो गाइस 7 पॉइंट देता हूं मैं आप लोगों को, बस फॉलो करना शुरू कर दो। यहां पर जो मैनुअल रिव्यूअर होता है, क्योंकि क्या होता है गूगल एडसेंस के लिए जैसे आप अप्लाई करते हो तो मैनुअल रिव्यू होता है आपका, आपकी वेबसाइट का, आपके कंटेंट का, और वहीं से डिसाइड होता है कि आपको अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा। 7 पॉइंट बताऊंगा, फॉलो कर लो। वो मैनुअल रिव्यूअर बाय डिफॉल्ट आपको अप्रूव कर देगा, क्योंकि उसके लिए आपकी इंटेंशन जो है बिल्कुल एक्यूरेट है और आप एलिजिबल हो। तो गाइस चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं मेरे नंबर 1 पॉइंट से। पॉइंट 1, बाय डिफॉल्ट हेल्पफुल कंटेंट। ऐसा कंटेंट आपकी वेबसाइट के अंदर होना चाहिए जो कि ऑडियंस को हेल्प करे, ना कि इस पर्पस से बनाया गया है कि आपको सिर्फ एडसेंस का अप्रूवल चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका जो मैनुअल रिव्यूअर है वो आपके एक दो कंटेंट को थोड़ा बहुत पढ़ के देखेगा कि कहीं वो एक रोबोटिक साउंड तो नहीं कर रहा है, वो ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो कि इस पर्पस से बनाया जा रहा है कि बस 2-4 कंटेंट बना दो, एडसेंस का अप्रूवल ले लो और उसके बाद उनके साथ फ्रॉड कर दो। क्यों? क्योंकि एडसेंस में एड्स किसकी चल रही है? एडवर्टाइजर्स की चल रही है, और वो एडवर्टाइजर्स जो हैं वो गूगल के लिए बहुत प्रीशियस हैं दोस्त, क्योंकि एडवर्टाइजर से ही पैसा कमाता है। तो गूगल कभी भी अपने एडवर्टाइजर्स के साथ धोखा नहीं करेगा, वो उनके पैसे बर्बाद होने नहीं देगा, क्योंकि एडवर्टाइजर्स को अगर कन्वर्जन नहीं आया तो वो नेक्स्ट टाइम ऐड चलाएंगे क्या गूगल पे? बिल्कुल भी नहीं। तो गूगल इस चीज का ध्यान रखता है, तो वो इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान रखता है कि पब्लिशर का जो कंटेंट है वो हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले बाय डिफॉल्ट इस पे काम करना है। इसमें तो मैं आपको इफ एंड बट कर ही नहीं सकता कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, बिल्कुल भी नहीं। सही कंटेंट देना शुरू करो, चाहे वो पिन कोड वाली वेबसाइट के कंटेंट हो, चाहे वो इमेजेस वेबसाइट के कंटेंट हो, चाहे वो A to Z SEO टूल्स का कंटेंट हो, चाहे वो किसी भी वेबसाइट का कंटेंट हो। आपके पास प्रॉपर उस कंटेंट के अंदर क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, ताकि अगर आपका ऑडियंस आए तो उस कंटेंट पे उसको अपना वो चीज मिल जाए, वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाए जिसके लिए वो आया था, तभी वो हेल्पफुल कंटेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया बाय डिफॉल्ट है। अब आप पूछोगे कितने कंटेंट लिखने के बाद हमें एडसेंस अप्रूवल मिलता है? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेरा जो फर्स्ट वेबसाइट का मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में गूगल का एडसेंस अप्रूवल लिया था आज से कई सालों पहले, उस साइट के अंदर मात्र और मात्र 6 पेजेस थे, उसके बाद भी एडसेंस अप्रूवल मिल गया था। तो इसका मतलब यहां पर
नंबर ऑफ पेजेस बिल्कुल काउंट नहीं हो रहे हैं, काउंट ये हो रहा है कि आपका क्वालिटी उस पर्टिकुलर कंटेंट का कितना बढ़िया है और इंटेंशन क्या है उस कंटेंट को बनाने का, उसको देखा जाता है, बस आपका काम बन जाएगा। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। गाइस पॉइंट नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट के अंदर नेविगेट करना कितना आसान है, क्योंकि इसमें यूजर एक्सपीरियंस को बड़े ध्यान में रखते हुए गूगल अप्रूव करता है। अब मान लो किसी साइट के अंदर नेविगेशन बार ही नहीं है, तो गूगल को उस साइट को अप्रूव करने में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो आपके बाकी पेजेस को नहीं पढ़ पाएगा। वो आपको ये भी देखेगा कि अगर यूजर आएगा तो वो कैसे इस साइट के दूसरे पेजेस में जाएगा, या अगर कॉन्टैक्ट अस देखना हो, अबाउट अस देखना हो, ये सारी चीजें कैसे करेगा, या दूसरा कंटेंट पढ़ना हो कैसे पढ़ेगा। तो आपके साइट का जो स्ट्रक्चर है, जो मेन्यू है, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में जाऊंगा, तो मैं अगर मोबाइल लेना चाहता हूं तो मैं आसानी से मोबाइल वाले सेक्शन में जा सकता हूं ना, किसके थ्रू? नेविगेशन के थ्रू, क्योंकि वो इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बना रखा है वेबसाइट के अंदर कि मैं फ्रिज लेना चाहूंगा तो फ्रिज वाले सेक्शन में कैसे क्लिक करना है और आराम से पहुंच जाऊंगा। मोबाइल में जाऊंगा या फिर गीजर पे जाऊंगा तो आराम से कर सकता हूं ना। तो इसीलिए आपकी साइट का भी स्ट्रक्चर जो है इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मेन्यूज के थ्रू या लिंक्स के थ्रू, कि आराम से आपकी साइट को नेविगेट किया जा सके। स्ट्रक्चर का खास ध्यान रखना अपनी वेबसाइट के अंदर। कुछ भी मत बनाते हुए रहना कि यार कहीं पर कुछ भी रख दिया, नहीं, प्रॉपर एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर इज अ सेकंड पॉइंट। अगर आप बनाओगे, देखना आप एलिजिबल होना शुरू हो जाओगे। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड पॉइंट पे जो आता है ना, दैट इज आपके साइट का पेज परफॉर्मेंस एंड कोर वेब वाइटल। ये आज की डेट का अपडेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए। अगर आपके पास है तो आप इमीडिएटली गूगल एडसेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, वरना वो फिर भी रिव्यूअर सोचेगा यार दूं ना दूं। अगर उसका माइंड उस टाइम पे ठीक था, घर में सब कुछ ठीक था, लड़के नहीं आया था, गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी अच्छी बातें करके आया था, तो वो आपका अप्रूव कर देगा, वरना आपको अप्रूव नहीं करेगा। लेकिन कोर वेब वाइटल अगर पास्ड है, आपका यूजर का पेज एक्सपीरियंस बढ़िया है, तो गाइस उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर कोर वेब वाइटल या उसका साइट का परफॉर्मेंस गलत है तो उस केस में क्या होगा, उस पेज को लोड होने में टाइम लगेगा, तो जो एडसेंस का स्क्रिप्ट है वो लोड हो जाएगा, इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। लेकिन अभी भी पेज लोड हो रहा है, तो एडवर्टाइजर का इंप्रेशन काउंट हो गया, पेज लोड हो रहा है, और इस बीच में अगर यूजर ने उस टाइम पे उस पेज को छोड़ दिया तो एडवर्टाइजर के बेचारे इंप्रेशन के पैसे लग गए ना। तो यहाँ पर इस चीज का खास ध्यान रखना है गूगल। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे कह रहा हूँ, कहीं लिखा नहीं है। अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस पे भरोसा है तो आप जरूर इन बातों को मानना, अदरवाइज आप स्किप कर देना या फिर बोलना ठीक है आपके कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ये सारी चीजें मैं जब फॉलो करता हूँ मेरा एडसेंस का अप्रूवल हमेशा आता है, और कुछ चीजों में अगर मैंने कभी नहीं किया है तब इन वजह से नहीं आया। तो वो जो पॉइंटर्स है वो पॉइंटर्स मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ दोस्त। अब जैसे मान लेते हैं मैं आपको ले चलता हूँ अपने किसी साइट के अंदर, मान लेते हैं ये साइट है और इस साइट का कोई भी एक कंटेंट मैं उठा लेता हूं। फॉर एग्जांपल अभी हैप्पी लोरी का आने वाला है तो मैंने इसके ऊपर इमेजेस देना शुरू कर दिया है। अब मैं इसका अगर आपको गूगल पेज स्पीड पे ले जाता हूं तो यहां पर आप देखना कि आपको कोर वेब वाइटल जो है ये पास मिलेगा, और मेरे साइट का जो परफॉर्मेंस है वो अभी यहां पर आ जाएगा एंड यू विल सी दैट। गाइस देख रहे हो 94 परफॉर्मेंस, 100% एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस, एसईओ, ये सारी चीजें मेंशन है, यानी एवरीथिंग इज इन प्लेस। और इसी परफॉर्मेंस के साथ मैं एलिजिबल हो जाऊंगा एडसेंस के लिए, क्योंकि अब मेरा जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, और जल्दी वेबसाइट जो है मोबाइल में भी ओपन होगी और डेस्कटॉप में भी ओपन होगी। तो अब यहां पर एडसेंस का वो स्क्रिप्ट लोडिंग का कोई भी इशू नहीं आएगा, इजीली मुझे अप्रूवल मिल सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस, अबाउट अस पेज जरूर देना आपको अपनी साइट के अंदर। अबाउट अस पेज आपकी साइट में जब रिव्यूअर आएगा वो देखेगा कि इस साइट के अंदर एक्चुअली में होता क्या है। वो देख के तो पता नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसको ऑफिशियली एक प्रूफ चाहिए कि इस साइट में होता क्या है। वो कहां पर जाकर चेक करेगा? अबाउट अस में। अबाउट अस में पता लगेगा कि ये साइट पूरी करती क्या है, इसके अंदर कंटेंट कैसे बनने वाले हैं, और फिर उस अबाउट अस का वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहेगा, क्योंकि अगर उसको उसके ऑफिस में पूछा जाए कि आपने इसको किस बेस पे अप्रूव किया, तो वो बोलेगा ये साइट ये वाली काम करती है, मतलब ये साइट जो है हमारे नॉर्म्स के अंदर फॉल करती है। जैसे ये एडल्ट साइट नहीं है, ये किसी तरीके का कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाती है जैसे कि मेडिसिन या फिर किस तरीके का पोर्नोग्राफी या फिर कोई भी जो एक्सक्लूडेड कंटेंट है वैसा नहीं बनाती है, क्योंकि उसके अबाउट अस में लिखा था, तो मैंने वहीं से उसका प्रूव किया है। तो इसीलिए अबाउट अस का भी होना जरूरी है। अब अबाउट अस सिंपल आप कहां से बना सकते हो गाइस, मैंने आपको जैसे बता दिया है, आप सिंपल कैनवा डॉक्स पे जाओ और यहां पर लिख दो राइट अबाउट अस पेज, फिर अपने साइट का नाम दे दो और ये साइट करती क्या ये आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर इसने अबाउट अस बना के भी दे दिया। सिंपल, आप कैनवा में जाओ, अबाउट अस बनवा लो और उसको अपने साइट के अंदर यूज कर लो एंड यू विल बी हैविंग योर अबाउट अस। तो ये था फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट गाइस, साइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी।
बहुत जरूरी है। प्राइवेसी पॉलिसी अगर नहीं होगी ना तो गूगल आपको इसलिए नहीं देगा क्योंकि गूगल को ऑलरेडी इस पे चपत लग चुका है। उसने ऑलरेडी यूरोप में कई बिलियन डॉलर का पेनल्टी पे किया है। तो गूगल आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का सबसे पहले चेक करेगा पेज और वहां पर देखेगा कि आपने कुकी कंसेंट लिया है ना। अगर कुकी कंसेंट नहीं लोगे तो गए काम से दोस्त। कुकी कंसेंट अगर आपके साइट पे नहीं है तो गूगल तक फंस जाएगा, तो इसीलिए वो अप्रूव ही नहीं करेगा। तो इससे बेटर है कि आप एक काम करो, अपना प्राइवेसी पॉलिसी भी कैनवा में जाओ और यहाँ पर डॉक्स पे जाके कैनवा से लिखवा लो। जैसे मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर लिखवा लिया है, ये अभी लिखा है मैंने आपके सामने, मतलब मैंने टाइप नहीं किया है, मैंने इसको बोल दिया कि राइट प्राइवेसी पॉलिसी पेज फॉर जुबनू और इसने मुझे ये बना के दे दिया प्राइवेसी पॉलिसी। इसको यूज कर लो थोड़ा बहुत, अगर आप यहाँ से यूज करना चाहते हो यूज कर लो, या फिर प्राइवेसी पॉलिसी बनाने के बहुत सारे जनरेटर आते हैं, ऑनलाइन जनरेटर, वहां से बना लो, या फिर वर्डप्रेस का अपना एक ड्राफ्टेड पेज होता है जहां पर सजेस्टेड टेक्स्ट लिखा होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहां पर ले चलूं तो यू कैन सी दैट, और आप उन सजेस्टेड टेक्स्ट का इस्तेमाल करके भी प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हो। तो जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, ये रहा, ये बाय डिफॉल्ट आपको बना बनाया मिलता है वर्डप्रेस की तरफ से। तो यहाँ पर ये सजेस्टेड टेक्स्ट जो है ये बने हुए हैं, आप देख रहे हो। आपको खाली यहाँ पर अपनी अपनी चीजों को चेंज करना है जहां जहां। अगर आपकी साइट के अंदर ये सारी चीजें हैं तो आप इसको डेफिनेटली दो रखो और थोड़ा चेंज करना है थोड़ा चेंज कर दो, अदरवाइज ये सारी चीजें जो है आपको वर्डप्रेस बना के देता है। प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो एक्सेप्ट ऑल का एक आपको कंसेंट पता है ना, वो एक पॉपअप आता है, उसका प्लगइन लगा लेना। मैं यूज करता हूं जीडीपीआर कुकी कंसेंट, ये वाला प्लगइन इस्तेमाल करता हूं। इस प्लगइन के थ्रू आप आराम से वो पॉपअप बॉक्स दे सकते हो जो कि एक साइट के अंदर आता है लाइक दिस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई ये वाला। तो ये जरूर होना चाहिए, ये भी गूगल चेक करेगा कि ये है या नहीं है। अगर है तो ही आप एलिजिबल होगे, वरना आप नहीं होगे। 6 टर्म्स एंड कंडीशन दे दो आपकी साइट को यूज करने का। अगर आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, अगेन कैनवा से बनवा लो ना, उसको थोड़े इनपुट देते रहो कि टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या होना चाहिए आपकी साइट में, आप उसको दे दो। जैसे मेरी साइट का जुबनू का मैं मान लेता हूं, जुबनू इज एन इमेज साइट, तो यहां पर मैं दे दूंगा कि आप इस पर्टिकुलर इमेजेस को कहीं पर भी और इस्तेमाल नहीं कर सकते कमर्शियली। तो ये एक टर्म्स एंड कंडीशन हो गया। तो मैंने छोटा सा लाइन लिख दिया, जैसे मान लेते हैं यहां पर गए और मैंने यहां पर लिख दिया राइट मैजिक, और यहां पर लिख दिया टर्म्स एंड conditions of Zubnu website which is an image। अब इससे बनवा लो, जैसे मैंने बनवा लिया। अगर आपको लग रहा है ये सारे फैक्ट्स जो हैं एक्यूरेट है तो आप इसको यूज कर लो टर्म्स एंड कंडीशन के तौर पे अपनी साइट का। अदरवाइज आप इससे थोड़ा कीवर्ड देके लिखवाते रहो कि किस किस चीज पे लिखना है, मतलब मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसने मुझे टर्म्स एंड कंडीशन लिख के भी दे दिया, इतना बढ़िया सा। देख रहे हो, ये सारी चीजें मुझे पता भी नहीं था कि 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, यूर रिस्पांसिबल फॉर एनी एक्टिविटी ऑकर्स इन योर अकाउंट वगैरह वगैरह, ये सारा इसने पॉइंट बना के दे भी दिया लाइक दिस। तो इसने टर्म्स एंड कंडीशन भी मुझे बना के दे दिया दोस्त, तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने साइट के अंदर। लास्ट एंड द फाइनल ऑप्शन, इसके अलावा भी अगर कुछ वो देखते तो मुझे नहीं पता, बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट अस पेज आपकी साइट के अंदर होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी साइट के अंदर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आपका यूजर आपसे कैसे कांटेक्ट करे, कोई भी चीज अगर उसे आपत्तिजनक लगती है तो वो किससे पहले बात करे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहला क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स उस साइट का एडमिन होना चाहिए। तो उस एडमिन तक वो पहुंचे कैसे, थ्रू कॉन्टैक्ट अस पेज, ये रिव्यूअर जरूर देखता है। तो आपकी साइट में कॉन्टैक्ट अस पेज का होना बहुत जरूरी है। और कॉन्टैक्ट अस पेज में कुछ बिल्कुल ज्यादा मत करो, खाली कॉन्टैक्ट अस पेज बना दो, उस पर अपना ईमेल आईडी दे दो, फोन नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है, एड्रेस देने की कोई जरूरत नहीं है। एड्रेस में खाली सिटी लिख दो, सिटी और कंट्री लिख दो, चलेगा। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि उसका एक चैट बॉक्स दे दोगे जहां पर वो आपको व्हाट्सएप कर सकता है, चैट कर सकता है, वो दे दो। अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म देना है वहां पर कि कॉन्टैक्ट फॉर्म से हमें कॉन्टैक्ट करो, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन एक कॉन्टैक्ट अस पेज, मतलब आपके साथ आपके यूजर का कॉन्टैक्ट पॉइंट क्रिएट करने का एक पेज जरूर होना चाहिए। ये रिव्यूअर जरूर देखता है, इस चीज का खास ध्यान रखना। और अगर आपने ये दे दिया तो आप समझ लो आप एलिजिबल। और अगर ये सातों पॉइंट आपके साइट के अंदर है गाइस, तो आप उसी टाइम पे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दो, नोबडी कैन स्टॉप। आपको रोका ही नहीं जाएगा, आपको एलिजिबल माना जाएगा और आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। मैं डेली रिसीव करता हूं अपने सब्सक्राइबर से और अपने स्टूडेंट से जो कि एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, और वो मुझे स्क्रीनशॉट बकायदा भेजते हैं कि सर मेरा एडसेंस जो है वो अप्रूव हो गया है। इनफैक्ट मैं आज का आपको वो मेल दिखा देता हूं जो आज वाला स्क्रीनशॉट आया है कि सर मेरा एडसेंस अप्रूव हो गया। आपने जो बताया था मैंने वो सारी चीजें फॉलो की है, तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप चेक कर लो। तो एडसेंस जो है वो अप्रूव हुआ है और इन्हीं कंडीशंस पे हुआ है। आई होप गाइस आपको आज का ये वीडियो नॉलेजेबल वीडियो जरूर लगा है। शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, अगर वो भी इसी किसी चक्करों में पड़े हैं कि उनका एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है, अगर वो भी पीड़ित हैं इस चीज से, तो उनके साथ शेयर करना, उनका भी भला हो जाए जैसे आपका भला शायद हो गया हो। अगर आपको लग रहा है तो ऐसे ही प्यार देते रहो गाइस, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ। नेक्स्ट वीडियो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कंप्लीट ट्यूटोरियल आने वाला है, वेट करो। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।